कल अपन ने पढ़ा था, 2 लाइनें पढ़ी थी और बाकी लोग भी होंगे अभी अपनी क्लास में। 1 मिनट, जो नए लोग हैं उसे पढ़ाते हैं। जैनम, जैनम जैन, आशीष जैन गुना, किरण जी जैन, क्या, ममता जी, ममता जी हाँ जी। पढ़िए। हाँ, ऐसी पहचान यहाँ से पढ़ू ना। शुरू से ही पढ़ लो, बाह्य क्रिया पर तो। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जिससे अपने परिणाम होते दिखाई दे उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। बराबर है। समझ में आया ना कितना क्लियर है? ये 3 चीजें हैं, देखो, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। नाट्य मंच होता है ना, रंगमंच, थिएटर देखा कि नहीं आपने कभी? कोई नाटक तो देखा होगा ना जीवन में। नाटक पे क्या होते हैं? 3 पर्दे होते हैं। पहला पर्दा, फिर वो पर्दा खुल गया, दूसरा एक और पर्दा और तीसरा एक और पर्दा। ऐसे अच्छे जो बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे ये 3 पर्दे हैं। ये सबको पहला पर्दा दिखता है जीवन में, क्रिया का पर्दा सबको दिख रहा है, और परिणाम जो है अंदर में, उस पर किसी की नजर नहीं है। किसी को परिणाम की भी नजर हो, अभिप्राय के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। फल जो लगता है वो अभिप्राय का है। यदि अपन इन तीनों का परसेंटेज विचार करें कि कितना परसेंटेज क्रिया का है, कितना परसेंटेज परिणाम का है और कितना परसेंट अभिप्राय का है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप कितने परसेंट क्रिया को दोगे, कितने परिणाम को दोगे परसेंटेज, और कितना परसेंटेज अभिप्राय को दोगे? क्या करना चाहिए? चैट के थ्रू बता सकते हो आप, अच्छा हो तो। मेरे को ही आएगा आंसर, किसी और को नहीं आएगा। जीरो, ठीक है। और कोई? हाँ। मेरे को नहीं लगता मुझे एक भी आंसर सही पूरा मिल जाएगा। चलो, सबने अपने और भी अच्छा है जिन लोगों ने आंसर दिए, कम से कम विचारा उन्होंने। रूपाली जी, परिणाम तो आपने बता दिए, बाकी का परसेंटेज कितना है? अब देखो, अपन विचार करते हैं इस पे ना, बाकी लोगों ने तो आंसर देंगे कि नहीं देंगे क्या पता। 95% किसका है? अशोक जी, आपने 95% लिखा सही। चलो, और कोई है? देखो, अब इसका आंसर ये है कि क्रिया का तो 0% है,
10% भी नहीं दे सकते अपन, क्योंकि क्रिया तो वो वचन काय की क्रिया है, वो उसे परिणाम भी कहा है। क्रिया मतलब अकेले क्रिया की बात कर रहे हैं ना, जब हम परिणाम भी अलग से ले रहे हैं तो इसका मतलब केवल परिणाम शून्य क्रिया की बात करेंगे अपन, तो क्रिया का तो 0% फल है। अब रहे परिणाम, परिणाम और क्रिया में बताओ चलो कितना कितना परसेंटेज देना है, दो सब लोग। मैं इंतजार करूंगा 1 मिनट, परिणाम का कितना और अभिप्राय का कितना। अभिप्राय का रूपाली जी, यदि परिणाम को 80% दे देंगे तो अभिप्राय को क्या देंगे अपन? हाँ। है सर आप 20% के आसपास, मतलब क्योंकि अभिप्राय भी मेजर रोल प्ले करेगा ना परिणामों के, मतलब परिणामों की शुद्धता और अशुद्धता अभिप्राय पे भी डिपेंड करेगी ना हमारी। अभिप्राय को आप कितने दे रहे हो? सर 20%। तो अभिप्राय को 20 क्यों देंगे फिर, जब अभिप्राय से ही डिपेंड करता है तो? मतलब सर अभिप्राय, लेकिन हमारे परिणाम तो मतलब जब हम पूजा या जो भी हम क्रिया कर रहे हैं तो उस समय भी हम मतलब अभिप्राय हम जो लेके चले, लेकिन हो सकता है बीच में कुछ समय के लिए हमारे परिणाम मतलब बदल जाए। अभिप्राय का मतलब है आप किस इंटेंशन को लेके कर रहे हो, सीधी सी बात है। आप पूजन कर रहे हो, विधान कर रहे हो, जैसे समझ लो कोई हमारे यहाँ पे एक अच्छा देखो, स्वाध्याय करने का तो, स्वाध्याय करने से तो परिणाम बहुत सुधरते कि नहीं सुधरते? जो कॉमन थिंकिंग क्या है आपकी, है ना? अपन भी हाँ ये समझते कोई भी स्वाध्याय करे उसके परिणाम सुधरेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे लाल मंदिर में मैं स्वाध्याय करता हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो वहाँ लाल मंदिर में हर आए दिन हर थोड़े दिनों में कुछ पैसे का चंदा करने के लिए लोग आते हैं, मतलब दूर गांव के मंदिर वाले लोग, है ना, जो अंदर इंटीरियर के लोग हैं, वो मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ डोनेशन लेने आते हैं। तो अब मुझे पता नहीं होता है कि ये काहे के लिए बैठे हैं, नए व्यक्ति दिखते हैं तो अपन तो बहुत उत्साह से पढ़ाते हैं एकदम। हाँ। अब वो अपनी तरफ ऐसे आंख फाड़ के देखता है, तो अपने को लगता है और बंद नहीं करना अपने को, और 5-7 मिनट और खींच दिया। अब वो तो अपना इंतजार कर रहा है किस बात का हाँ कि ये खत्म हो तो मैं तो मैं अपने डोनेशन की बात करूं, बात तो वो करूं। वहां जो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है बताओ? सर वहां तो उनका अभिप्राय ही दूसरा है, मतलब वहां तो उनका 10 मिनट के लिए भी परिणाम उनके नहीं लगे होंगे उस चीज के। 1% नहीं लगते उनके, वो तो हाँ। और ये सोचते हैं कि ये पंडित बहुत दुष्ट आत्मा है, हमको अपनी बात भी कहने देगा कि नहीं, इतना टाइम तो इसने ले लिया, अब बाकी टाइम बचेगा ही क्या, नहीं तो हम कब बात कहेंगे। तो वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, और ऐसे ऐसे कितनी बार भ्रम में पड़ गया 2-3 बार। फिर मैंने कहा अरे भैया ये अपन समझ रहे हैं, ये धर्म सुन रहे हैं, ये तो अपना इंतजार कर रहे हैं कि अपन बंद करें। हाँ, कि अपन बंद कर दें। तो उनका इंटेंशन तो वहां चंदा लेने का है ना, तो वो उनका क्या परिणाम सुधरेगा है? उनका कितना ही आप उनको अच्छी अच्छी से अच्छी बातें भी कहो, लेकिन उनका इंटेंशन केवल पैसा उगाना है, चंदा उगाना है। और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, अपन ने समझ लो विधान किया, भक्तामर जी का पाठ किया, लेकिन आपका गोल क्या है? अभी बहुत सारे लोग भक्तामर जी का पाठ कर रहे हैं, नमो हाँ। का पाठ चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें चल रही होगी, खैर मेरे को भी नहीं मालूम। तो उन सब के अंदर इंटेंशन क्या है लोगों का? हाँ सर, वो इंटेंशन एक्चुअली उनका वही है कि कोरोना से मतलब थोड़ी शांति हो जाए विश्व में। तो उनको मुक्ति मार्ग का अभिप्राय है क्या? नहीं सर। नहीं है, उनको सबको मुक्ति चाहिए, मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। सर तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मतलब अभी कोई व्रत
मैंने लिया और वो खत्म हुआ, तो जैसे मोस्टली खत्म होने के बाद हम उसका उद्यापन बोल सकते हैं, मतलब वो करने के लिए हम विधान करते हैं, तो उसमें भी फिर अभिप्राय तो हमारा यही रहता है कि मेरा व्रत संपूर्ण हुआ इसलिए ये विधान करवाना है, मतलब तो फिर वो व्रत व्रत लिया ही क्यों था आपने? सर व्रत तो इसीलिए लिया था ताकि मतलब थोड़ा मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सके, और बढ़िया है, तो वो अच्छा अभिप्राय है। लेकिन यदि इसलिए लिया हो मतलब और भी कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए, तो वो ठीक नहीं है। ओके, अपना प्रयोजन हमेशा मुक्ति का होना चाहिए, मोक्ष मार्ग का, और खासकर हमारे अंतरंग, हमारे अंदर में भावना होना चाहिए कि इसके माध्यम से हमारा तत्व श्रद्धान दृढ़ हो, हाँ स्वपर का भेद विज्ञान प्रकट हो, प्रकट हो, हाँ और स्व के अंदर हमारी रुचि उत्पन्न हो। इन सब चीजों के लिए हम ये काम करें तो हमारा अभिप्राय निर्मल है। ठीक। देखो अब मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति ने जंगल के अंदर एक हिरण को बंदूक से मारा। अब इसमें तीन चीजें हैं, इसमें भी शिकारी ने हिरण को बंदूक से मारा, ये तो क्या हो गई, मारने की क्या हो गई, ये मारने की मतलब इच्छा बोल सकते हैं, मारने या की क्रिया हो गई एक तो, ये या हाँ है ना। अब एक तो मारने की क्रिया हो गई, दूसरा मारने का भाव था, उसके बिना मारा क्या उसने? सर भाव तो था ही इसीलिए मारा उसने। मारने का भाव भी था। और हाँ तीसरी चीज है कि अभिप्राय, अभिप्राय में ये है कि मैं परजीव को मार सकता हूं। अब आप बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा कर्मबंध किससे होगा, बताओ। सर सबसे ज्यादा कर्मबंध तो अभिप्राय से ही होगा, क्योंकि उसका अभिप्राय ही गलत है कि मतलब मैं हिंसा कर सकता हूँ, वो इसी अभिप्राय से मार रहा है। तो ये यदि चल रहा है, मैं परद्रव्य को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, ये अभिप्राय का फल है 99.99%। और परिणाम को यदि देना है तो 0.01% दे दो, और क्रिया तो वास्तव में बिल्कुल क्या तो हाँ शून्य है। क्या अभिप्राय ये है, मैं पर को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। यदि ये अभिप्राय है तो बंध निरंतर चल रहा है। फिर इसमें कोई दम नहीं है कि हमारे परिणाम क्या हो रहे हैं। साहब मेरे मारने के परिणाम हुए, बचाने के परिणाम हो गए, मारने के हुए चाहे बचाने के। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय में तो यही है ना तेरे कि हाँ मैं कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, हूँ, राइट। किसी को भी बचा सकता हूँ। तो तू वास्तव में भगवान पने का अनुभव कर रहा है, तू स्वयं भगवान है मतलब। क्योंकि यही तो अन्य मतावलंबियों के भगवान होते हैं। उनके भगवान का क्या काम होता है, रोल क्या होता है, वो भगवान क्या करते हैं उनके, यही काम है मारना, जिलाना, सुखी करना, दुखी करना। तो यदि यदि इन कार्यों के कर्ता हम बनते हैं तो हम स्वयं भगवान हैं। भगवान है मतलब हम वास्तव में अपने को भगवान मानते हैं। अच्छा, दूसरे के इन कार्यों के कर्ता हम हो सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि कोई किसी का करता नहीं है, मतलब तो कौन करता है फिर इन सब चीजों का? सर ये तो कर्मों का फल है ना, जो आपने किए हैं वही आपके उदय में आते हैं, और सिर्फ मैंने निमित्त हिरण को मात्र। मारा, मैंने हिरण को मारा, हाँ तो हिरण को मैंने ही मारा ना, हिरण मैंने मारा तो किसने मारा है? तो सर मारा तो आपने, लेकिन वो जो मतलब कर्ता बुद्धि जो आपकी हुई उस समय वो मतलब उसमें कर्मों का कुछ तो रहेगा, इसलिए आपके भाव ऐसे हुए। मेरे कर्मों का था कि हिरण का भी कुछ कर्म था उसमें? सर उसका भी था, उससे कुछ आपका मतलब पिछले भाव का राग द्वेष कुछ रहा होगा, देखो क्या है, इसलिए। हिरण हिरण जो मरा है ना, हिरण को मैं मार सकता हूँ, ये जिसको अभिप्राय में पड़ा हुआ है, माने हाँ वो परद्रव्यों के कर्तृत्व का अहम उसके अंदर चढ़ा हुआ है। हाँ वो
कर तो कुछ सकता ही नहीं हो, किसी का नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? हर जीव अपनी आयु क्षय से मरता है। और अभी जो जिंदा भी है ना, सब मोदी जी की कृपा से या राहुल गांधी की कृपा से, केजरीवाल जी की कृपा से नहीं है। हम सब अपनी अपनी कृपा से जिंदा है। क्या किसी को बोलना मत, खैर कभी को ये बात है, लेकिन ये वस्तुतः सत्य बात ये है क्या कि हम सब अपनी अपनी आयु के उदय से जी रहे हैं। हम सब अपना अपना टिफिन लेके आए। हमारे हम कभी ये नहीं कहते महावीर की कृपा से सब काम हो रहे हैं, बोला कभी? अपने भजन है ऐसा बना दिया हो किसी ने, अलग बात है। देखो अपने यहाँ तो खैर भजन बनाना तो लोग आते नहीं है, तो क्या करते हैं कि दूसरे के भजन में अपने भगवान का नाम मिला के और भजन चालू कर देते हैं। अब ये समझते ही नहीं है कि उनके यहाँ तो प्रिंसिपल ही अलग है और अपने प्रिंसिपल अलग है। उनके यहाँ तो भगवान को कर्तावादी कहा है, मतलब कर्ता कहा है, और हमारे यहाँ तो भगवान को अकर्ता बताया है। तो श्री राम की कृपा से सब काम हो रहे हैं। वो गाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो कर्ता मानते हैं ना। लेकिन तुम तो ये गा रहे हो, तो तुम क्या करके रहे हो? तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने कहीं भी कुछ भी ठोक दो। श्री राम की कृपा से काम हो रहे हैं कि अपने अपने महावीर की कृपा से हो रहे हैं? कि किसी की कृपा से नहीं हो रहे, ना राम की ना महावीर की। तो किससे हो रहे हैं? कि अपने अपने कर्म के उदय से सब काम हो रहे हैं। तो मैं भजन बनाऊंगा तो ही बनाऊंगा, अपने अपने कर्म के उदय से सब काम हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि दुनियाओं को ये पसंद नहीं है। क्या हर व्यक्ति को भगवान बनना पसंद है, दूसरे का, खुद का नहीं, दूसरे का। पति को ये बोलो तुम्हारी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, क्या पति बहुत खुश। बच्चे माँ बाप को बोले माँ बाप की कृपा से सब काम हो रहे हैं, माँ बाप खुश। पूरी दुनिया अज्ञान में जीना चाहती है, अज्ञान में। क्या न जाने क्यों लोगों को एक ऐसा चस्का चढ़ा हुआ दूसरे के कर्तृत्व का कि वो छोड़े नहीं, छूटता है। बार बार जिनवाणी कहती छोड़ तू परद्रव्य को, कुछ नहीं कर सकता है। उनके सब अपने बांधे हुए कर्म है, वो उनके करेंगे। तो उनसे निवृत्त होकर अपनी आत्मा को बहु समुद्र से छुड़ा। लेकिन फिर नहीं, बस बच्चे की और व्यवस्था हो जाए। अगर बच्चे के चक्कर में तुम्हारी व्यवस्था नहीं हो जाए कुछ और। लेकिन सबको दूसरे की व्यवस्था की पड़ी। हर घर घर में, मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश है हर घर घर में। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई दूसरी जगह खोजने की जरूरत तो ही नहीं है। अब अपने यहाँ तो और ज्यादा है, क्योंकि अपने क्या, अपन ने अपने भगवान को कर्ता नहीं माना। हमने महावीर भगवान को तो कर्ता माना नहीं है। तो हमारे यहाँ घर घर में महावीर बन गए हैं सब। क्या सब परिवार के, घर का बड़ा हो उसको देखो आप, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यही तो हिंदू लोग कह रहे हैं। क्या वो भी क्या कहते हैं? यही नहीं कहते हो राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता? तो घर घर में तो राम बैठे हैं। तो ये जो अभिप्राय है ना, इसकी तरफ हम सब की दृष्टि नहीं है, दृष्टि हमारी। और ये हमारी 24 घंटे चल रही है। देखो हमारे परिणाम तो कभी कभी अच्छे होते हैं, बिगड़ते हैं, जो भी होते हैं। लेकिन ये जो अभिप्राय है हमारा, हमारा इसको सुधारने की तरफ बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं। सारा लक्ष्य हमारा या तो परिणाम सुधार लो, और बहुत ही ज्यादा स्थूल होते तो बोले क्रिया सुधार लो। बस इससे ज्यादा लोगों की धर्म के मामले में सोच ही नहीं है। जबकि धर्म ये कहता है कि तुम अपने अभिप्राय को बदलो, परिणाम बदल जाएंगे। और परिणाम बदलोगे तो क्रिया सुधर जाएगी। लेकिन हम क्रिया सुधरने जाते हैं, परिणामों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और परिणामों पे ध्यान देते हैं, जो परिणाम होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर जो अपने अभिप्राय में जो वासनाएं पड़ी हुई है, जो परद्रव्यों के कर्तृत्व भोक्तृत्व की, जो पंचेंद्रीय विषयों में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, उन बातों का हम विचार भी नहीं करते। और फल काय का लगता है? फल तो जो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है।
फल अपने अपने मानने से थोड़ी नहीं है क्या? फल तो सारा का सारा अभिप्राय के ऊपर है बस। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय देखो क्या है, जीव के दो तरह के अभिप्राय होते हैं। एक तो ये है कि ये इलोक शुद्ध सुख, पंचेंद्री के सुखों का अभिप्राय, इस लोक की ख्याति का अभिप्राय, इस लोक में पूजा का अभिप्राय, इस लोक में कुछ लाभ हो जाए इसका अभिप्राय। तो एक तो अलौकिक लौकिक अभिप्राय, इसको क्या कहते हैं? लौकिक। और दूसरा इसको पारलौकिक अभिप्राय होते हैं। जैसे अन्य मतावलंबी भी, हिंदू वगैरह भी परलोक के लिए बहुत करते हैं, लेकिन उनको परलोक में भी क्या चाहिए? वही वैकुंठ का सुख, क्योंकि उनके महाराज भी वैकुंठ का ही, मतलब उनके जो भगवान है वो भी वैकुंठ का ही सुख भोग रहे हैं। और वैकुंठ इतना अच्छा बना रखा है उन्होंने, पंचेंद्रिय के विषय का पूरा साधन दिखा रखे। जैसे आप देखना कभी श्री कृष्ण जी का बताएंगे, श्री कृष्ण जी बैठे हैं, पास में लक्ष्मी जी बैठी है, वो सॉरी ऊपर विष्णु जी बैठे, लक्ष्मी बैठी हुई है, और डांस कर रहे हैं सब लोग चारों, और लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। हिंदुस्तान का कौन आदमी ऐसा विष्णु नहीं बनना चाहेगा? है सबको पांव दबवाने अपनी पत्नियों से, दबाती नहीं अलग बात है दबवाने सबको है। तो अब क्या है कि यही समझ रखा है कि भैया अपन यदि इस लोक में कुछ धर्म ध्यान करेंगे तो इस भाव में तो पत्नी नहीं पैर दबा पाई, लेकिन अगले भाव में अपने को ऐसी मिलेगी आज्ञाकारिणी जो अपने पैर दबाएगी, स्वर्ग लोक में सुख मिलेगा, भोग की सामग्री मिलेगी। तो ये सब अभिप्राय रहते हैं अंदर में। लोगों को क्या रहता है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो जितने व्रत धर्म करता है उसके अंदर अधिकांश में उसकी यही अभिप्राय में पड़ा रहता है, बहुत सेवा करने वाला पति मिले है, बहुत बढ़िया अच्छा घर मिले, सब बढ़िया अच्छा मेरी घर में शादी हो जाए। एक एग्जाम देने वाले का अभिप्राय होता है मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, नौकरी ढूंढने वाले का अभिप्राय होता है नौकरी मिल जाए, काम धंधे वाले का अभिप्राय होता है भाव बढ़ जाए, धन का लाभ हो जाए। तो ये सब अभिप्राय क्या है? ये सब बताओ। अपनी आजकल कौन सा विधान हिट मूवी है मालूम है आपको? आजकल कौन सा विधान हिट चल रही है? नाम बता सकते हो आप? देखो लिखोगे कोई नाम? एक ही चल रहा है सबसे ज्यादा हिट मूवी, वही है। उस एक ने सबको फेल कर रखा है, अच्छे अच्छे तीर्थंकरों को फेल कर रखा है। हाँ, शांतिनाथ विधान, बस एक ही विधान है। अच्छा भक्तामर जी भी चल रहा है रूपाली जी आपके वहाँ? ठीक है। और शांति अर्पिता जी तो बराबर है। शांति विधान ऋतु जी, एक ही विधान है बस अपनी। इवन अधिकांश लोग तो यही समझते हैं कि विधान के नाम पे कुछ होता है तो शांति विधान ही होता है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि भैया पंच परमेष्टि विधान करेंगे तो शांति नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? और रत्नत्रय करेंगे तो अशांति आ जाएगी है? और 10 लक्षण में तो वहां अनर्थ ही हो जाएगा। 10 दिन में तो अपन पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। और 16 कांड तो अरे भैया 16 कांड, कोई यदि किसी के घर में कोई मर जाए और आप रत्नत्रय कर दो ना तो अपने को सही में मोक्ष पहुंचा दे बोले 3 दिन के क्या कर लिया तुमने? मैंने फिक्स है लोगों का दिमाग, शांति विधान ही होता है। मैंने मरने से अशांति हुई और अब विधान से शांति हो जाएगी। अब जो भी है सब लोगों की सोचे हैं। तो अब ये फल काय का लगेगा बताओ लोगों को? ये जो कर रहे हो तुम कितना भी, लेकिन तुम्हारे अभिप्राय में तो सब में खोट पड़ी हुई है और उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। और बस ये दृष्टि है कि वो चावल कम नहीं पड़ जाए, लौंग कम नहीं पड़ जाए, केसर कम नहीं पड़ जाए। अरे यहाँ में क्या दम है? चावल में करो कि लौंग से करो, केसर से करो है? उस पर तो पूरी दिमाग लगा रहे हो, और जब दिमाग लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते ही नहीं। स्वाध्याय तो करते ही नहीं ना मेजोरिटी लोग। अधिकांश लोग तो पूजा करते हैं बस, स्वाध्याय तो करने का उनका धर्म है ही नहीं। उन्होंने पक्का अभी अभी एक जगह मैंने गांव में एक जगह बात करी तो वहां पे वो चल रहा है, अभी लॉकडाउन है मतलब, लेकिन वो गांव में कोई केस वेस नहीं है तो लोगों ने आनंद ले रहे हैं बड़ी। तो मेरे को मंदिर वालों ने बताया कि हमने आज तक कभी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी अभी आ गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे भीड़ आ गई है? तो बोले क्या चक्कर है कि लोगों ने सब फुर्सत। तो उन्होंने कहा कि भाई अब अपन क्या करो? तो बोले अपन चलो
मंदिर चलो लॉकडाउन करने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा हो रहा है यदि ऐसा हो रहा है तो उनको कम से कम तुम स्वाध्याय भी करा दिया करो। बोले नहीं पंडित जी, ये लोग यदि टाइम ज्यादा मिला है तो पूजन डबल कर लेंगे, एक जाप देते तो 2 जाप करेंगे, 2 पूजा करते तो 4 पूजा करेंगे, क्या शांति धारा बड़ी वाली कर लेंगे। लेकिन इनने कसम ले रखी है, कसम, सब समझ गए काय की कसम ले रखी है क्या। तो वो बिना तत्व ज्ञान के तो देखो अभिप्राय सुधरना नहीं है, तुम चाहे लाख कुछ कर लो, क्योंकि अभिप्राय की वासना जो है ना वो समझ से होती है, समझ से ये सब लौकिक चीजें मिटती है और हमें समझ में आता है कि मुक्ति के सुख के सामने सब कुछ नहीं है, और फिर हमारा एकमात्र अभिप्राय रहता है मुक्ति का। नील ने एक नवग्रह भी कहा, नवग्रह भैया हमारे इंदौर में अभी प्रचलित नहीं है, बेंगलोर से तुम मत एक्सपोर्ट कर देना इसको क्या। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ नवग्रह का नहीं है, वैसे हमारे यहाँ तो शांति विधान ही हिट मूवी है। शांति विधान। दूसरी है कि नवग्रह तो खैर अपने यहाँ माने ही नहीं गए, इसलिए अपन तो वो उस पे तो अपन जाते ही नहीं है। ग्रह कितने होते हैं नेहिल जी, कहाँ गए नेहिल जी से पूछते हैं। चलो रूपाली जी बताओ ग्रह कितने होते हैं। तो साइंटिफिक उससे देखा जाए तो मतलब 8 है। अपने धर्म के हिसाब से बताओ, अब तो साइंटिफिक छोड़ो। सर धर्म के हिसाब से नहीं पता। अरे तो नवग्रह नहीं पता आपको? मतलब नवग्रह जो बोलते हैं वही है, बट ये तो 9 ही है ना, ग्रह कितने हैं? 9 ही तो है, कितने हैं? चलो और सब लोगों से पूछते हैं। भाई मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आपका तो क्या है कि आपकी चालू थी तो हमने आपसे पूछ ली। 1 मिनट सर, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए हैं भैया। मतलब सूर्य और चंद्रमा के 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, उनके परिवार में होते हैं ग्रह, संख्या तो नहीं मालूम। अपने 90% जैनी लोगों से पूछो तो जैनी लोग ये बोलेंगे ग्रह 9 होते हैं, क्योंकि हमारी क्लास वाले सबको मालूम है। और हमारे यहाँ तो मंदिर बना हुआ है बैंगलोर में ऊपर, नवग्रह मंदिर। अरे हमारा इंदौर कोई कम तो ही नहीं है आपसे, क्या बात कर रहे हो आप। हमारे यहाँ भी है, तीर्थंकर असाइन कर दिए एक एक ग्रह के। हाँ हमारे यहाँ भी है, हमारे इंदौर कोई कम नहीं है उस मामले में। और कितने ही बेचारे भगवान जो है वो बोले यार अपने 8-8 अपन एक ग्रह को निपटा रहे हैं, और यहाँ 2 ही निपटा, 2-3 में ही 3 जने 1 जने को निपटा रहे हैं। अब वो उसको बराबर कैसे करे, क्योंकि 24/9 तो फुल नंबर तो आता ही नहीं है ना, तो वो आधा अधूरा होता है। तो वो जैसा इधर 9 हो गए, इधर 3 हो गए, 5 हो गए, जो करना हो कर लो। बहुत स्थिति विचित्र है, लेकिन वास्तव में धर्म के क्षेत्र में तो अपन देखो ना तो अपने को लगता है क्या हो रहा है। यहाँ तो वो बात कर रहे हैं, देखो यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ अपन ये जीव तो बहुत निर्मल परिणाम वाला है, बेचारा क्रिया भी ध्यान देता है, परिणाम सुधारता है, लेकिन वो जो अभिप्राय का मिथ्यात्व है वो नहीं छूटता इससे। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है जो परद्रव्य की, वो नहीं छूटती है, और वो उसका फल उसको लगता रहता है। आपको मालूम है अपन पुण्य हमेशा बांधते हैं कि कभी कभी बांधते, बताओ। किसी का आंसर नहीं आया। अनुराग जी कह रहे हैं कभी कभी। और पाप कब बांधते हैं अपन? सतत। क्यों पाप सतत बांध रहे बताओ। एक पाप ऐसा है जो कि जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता तब तक वो सतत बनता है। एक क्या, ऐसे तो कई है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के एक पाप, फिर मिथ्या दर्शन जाने के बाद नहीं बनता है वो। तो वो एक पाप कौन सा है? हाँ वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का बंध मिथ्या दृष्टि को निरंतर चला करता है, और मिथ्यात्व चला जाता है तो मिथ्यात्व का बंध मिट जाता है। तो वो अपने अभिप्राय से जो मिथ्यात्व बंध रहा है उस पर दृष्टि है अपनी नहीं है। हम सोते हुए भी बांध रहे हैं, जागते हुए बांध रहे हैं, मंदिर में जाके ही बांध रहे हैं, मंदिर से घर आके ही बांध रहे हैं। कम ज्यादा तो अंतर पड़ेगा, स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ेगा, लेकिन हम बांध रहे हैं। कब तक बांधते रहेंगे?
जब तक अपने अभिप्राय को निर्मल नहीं करेंगे तब तक बांधते नहीं। पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि तुम सम्यक चारित्र की बात कर रहे हो, हमने ये सम्यक चारित्र पाल लिया, ये पाल लिया। अरे जब तक तुम्हारे अभिप्राय की भूल नहीं निकलेगी तो तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे होगा? और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र कैसे हो जाएगा? हो सकता है सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र? क्यों? अभिप्राय की भूल निकाले हम सब चारित्रवंत बन सकते हैं। कई लोग कहते हैं साहब अपने को चारित्र का पालन करना चाहिए पहले, है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो समझो अपन कि क्या हम सम्यक के बिना सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की नींव है। बिना नींव के जैसे महल नहीं होता, ऐसे बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र भी नहीं होते। तो ये इस बात का इस पे विचार नहीं। इसको विचार क्या है? पुण्य बंध पे। पुण्य बन जाए बहुत है, लेकिन पुण्य कोई चीज ही नहीं है। अरे इस पुण्य को तो हम रोज पूजा में पूरा का पूरा समर्पित कर आते हैं। करके आते हैं कि नहीं करके आते हैं? कौन सी बताओ अपन क्या बोलते हैं जिसमें अपने पंक्ति आती है कि सारे पुण्य को मैं समर्पित करने आया? याद किसी को पंक्ति बोलो जिसमें हम रोज बोल रहे हैं कि हम रोज पुण्य को समर्पित करने आए हैं। बोलिए संध्या जी। एक मिनट, अरे मैंने आपको एक सेकंड। बोलिए संध्या जी। भैया एकदम से याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, और किसी से पूछ लेते हैं। आओ बोलो रितु भाभी। वो में अध्यात्म पुंजांजलि में आता है, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। अरे वो नहीं, संस्कृत पंक्ति है दो। मैं याद करती हूँ भैया। देख लो, पूजा में देख लो। एक मिनट। बोलो अभिषेक। सर अस्मिन् जलधिर्किल किमेमल केवल बोधवन्नो पुण्यम समग्र मामेकमनाजुहोमि। बहुत बढ़िया। तुमने बताई कि मम्मी ने बताई? मम्मी ने। अस्मिन् जलद विमल केवल बोधवन्नो पुण्यम समग्रम अहमेकमनाजुहोमि। क्या अर्थ है इसका? कौन बताएगा इसका अर्थ? ये पंक्ति किस किसने आज तक पढ़ी है? हाथ खड़ा करना। एक मिनट पहले, एक मिनट में सबका हाथ नीचे करता हूँ। हाँ, ये पंक्ति आज तक किस किसने पढ़ी है? ज्यादा हाथ करोगे पूछूंगा मैं सबसे इसका अर्थ। चलो बहुत बढ़िया, पंक्ति तो सबने पढ़ी कम से कम, ये अच्छी बात है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना आप लोग। कौन बताएगा अर्थ? अर्थ बताने में भी इतने लोग हाथ खड़े हुए। वापिस से सबको हाथ हटाता हूँ। हाँ, अब बताओ अर्थ कौन बताएगा इसका? राजेश जी और उर्वी। बोलो पूर्वी। उसकी केवल ज्ञान वाणी में तरु समस्त पुण्य आगान। ठीक है, अच्छा है, हिंदी याद है तो बढ़िया है। इसका संस्कृत से अर्थ निकाल के थोड़ा सा, या एक मिनट प्रियंका जी क्या बोल रही हैं उनसे पूछते हैं क्या है। बोलिए प्रियंका झांझरी जी। नहीं, वही हिंदी में अर्थ बोल रही थी। उसकी केवल ज्ञान वाणी में तरु समस्त पुण्य, मतलब आपकी केवल ज्ञान रूपी जो लक्ष्मी प्रकट हुई है उसी में मैं मेरा पुण्य भी होम कर देता हूँ, ऐसा उसका। लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी। वन्नी का मतलब क्या? अग्नि, है ना। बाकी अच्छा बताया आपने, पूर्वी ने बताया था वही। पूर्वी तुम्हें याद है संस्कृत से अर्थ? देखो
अस्मिन ज्वलद विमल, अस्मिन ज्वलद विमल केवल बोध वन्नी पुण्यम समग्रम अहम एक मना जुहोमी। अस्मिन, कोई बता सकता है इन पंक्तियों का सरल अर्थ? तो क्या संस्कृत तो बिना आप कैसे बताओगे ऐसे? बाकी तो पूर्वी ने बोली है, एक बार फिर से बोल दो पूर्वी। या प्रियंका जी आप बोल दो। उसकी केवल ज्ञान वन्नी में करू समस्त पुण्य आभान। हाँ, उसकी केवल ज्ञान वन्नी में करू समस्त पुण्य आह्वान। एक्चुअल में देखो इतना, इसमें भी इतना मजा नहीं आ रहा है। इसकी संस्कृत से हिंदी अपन अनुवाद समझते हैं तो उसमें बहुत मजा आएगा आपको। देखो मैं करता हूँ क्या है, देखो। अस्मिन ज्वलद विमल केवल बोध वन्नी। अस्मिन माने इस, अस्मिन ज्वलद जलती हुई, विमल निर्मल, केवल बोध रूपी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में पुण्यम समग्रम सारा पुण्य अहम में एक मना एक मन के द्वारा माने पूरी एकाग्रता के द्वारा जुहोमी माने जला देता हूं, समर्पित कर देता हूं। क्या कह रहे हैं? मतलब कि मैं अपने सारे पुण्य को काय के लिए समर्पित कर रहा हूं? किसके लिए समर्पित किया पुण्य को? बताओ किसके अंदर, किसमें होम दिया आपने सारे पुण्य को? किसमें हमने अपने सारे पुण्य को होमा है? वो कौन सी अग्नि है? किस अग्नि में हम अपने सारे पुण्य को होम रहे हैं? बताइए। बोलो विनीता जी। केवल ज्ञान रूपी अग्नि। हाँ, केवल ज्ञान रूपी अग्नि में हम अपने सारे पुण्य को जला रहे हैं। तो हम किसके लिए, माने उसके लिए हम सारे पुण्य को खत्म करने को तैयार। एक बात बताओ, ये पुण्य बनता किसके पास आके? पुण्य बंधता तो हमारे पंच परमेष्ठी के निकट आके बनता है क्या? तो पंच परमेष्ठी बनने की जो महिमा है वो कितनी अद्भुत है कि वो स्वयं तो महान है ही, लेकिन पुण्य भी जो बनता है तो वो उनके निकट आने से बनता है। हाँ बोलिए विनीता जी, कुछ कह रहे हैं? जी नहीं सर, गलती से हो गया। तो मैं उस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में आज अपने सारे पुण्य को जलाने आया हूँ। क्यों? केवल ज्ञान के सामने पुण्य की कोई कीमत नहीं। और पुण्य तो क्या है? पुण्य तो है प्रभु हम आपके पास आके बंधता है हमको। बाकी और हमको पुण्य भी क्या बांधना आपने सिखाया है। हम तो आपके केवल ज्ञान रूपी अग्नि में अपने सारे पुण्य को छोप जलाने आए हैं और ये भावना भाने आए कि हमें भी क्या प्राप्त हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ये भावना भाने आए। तो ये विचार करके काम करो। देखो भले ही आज अपने को अभी समझ लो अपन मुनि नहीं बन सके, लेकिन अपन कम से कम आज अपना ये अभिप्राय तो बना सकते हैं ना कि हम जो भी धर्म का काम करेंगे वो मोक्ष के अभिप्राय से करेंगे। ये नहीं कर सकते अपन इतना सा काम? बताओ। हम कम करें, कोई बात नहीं, बहुत नहीं कर पा रहे, कम करें, लेकिन कम से कम अपने अभिप्राय को तो सुधारें। अभिप्राय तो ये रखें कि हम जो भी काम करेंगे वो हम अपने परिणाम सुधारने के लिए और हम संसार के दुखों से छूटने के लिए करेंगे। जन्म जरा मरण का अभाव करके और मोक्ष सुख को पाने के लिए हम कोई भी धर्म का काम करेंगे। ये अभिप्राय रख सकते हैं, नहीं बताओ पर इसमें कोई दिक्कत है? कम से कम इतना अभिप्राय हो, सांसारिक अभिप्राय न हो, वो लौकिक वासनाएं नहीं हो, इतना भी यदि हम करते हैं तो वो पंडित जी कहते हैं कि अभी मोक्ष मार्गी कहलाएगा। बाकी इसके तो अभिप्राय में यदि वासना पड़ी हुई है तो अभी ये मोक्ष मार्गी भी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, ऐसी पहचान के बिना, कैसी पहचान? माने क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीन की उसको पहचान ही नहीं, पहचानता ही नहीं है वो। एक्चुअली उससे आप बात करो तो उसको कुछ नहीं मालूम है क्या परिणाम है, ना क्या अभिप्राय है, ना क्या क्रिया होती है। उसको तो ऊपर ही ऊपर की क्रियाओं पे दृष्टि है बस, और वो क्रियाएं भी कोई ठीक कोई उल्टी कुछ तो भी करता रहता है।
कोई क्रिया अति ऊंची, कोई क्रिया अति नीची, ऐसे कार्य करता है। तो इसलिए ध्यान ही नहीं है जब उसका, वो परिणाम समझता ही नहीं है, अभिप्राय जानता ही नहीं है, तो इसलिए उसका सारा उद्यम क्या है, बाह्य आचरण के उद्यम है। वहां एक मिनट, हाँ निकिता पढ़ो, निकिता हमेशा निकिता जी पढ़ो। जी कुल क्रम से अथवा देखा देखी वापस से शुरू से, वहां जितने ही जीव तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोधमान माया लोभ आदि से आचरण करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यचारित कहाँ से हो। उन जीवों में कोई तो भोले हैं व कोई कसाई है, सो अज्ञान भाव व कसाई होने पर सम्यचारित नहीं होता। कितना बढ़िया लिया है कितना बढ़िया वर्णन किया है। वहां कितने जीव तो कुल क्रम से करते हैं। कुल क्रम से मतलब मेरे पिताजी भी हर दिवाली पे दही में ₹1.25 का सिक्का डालते थे, मैं भी डालूंगा। अथवा मेरे पिताजी इस मंदिर जाते थे, हम दिवाली के बाद पूजा करके दिया लेके जाते थे और दिया यहाँ लगाते थे। मेरे बापूजी करते थे, मैं भी करूंगा। मेरे पिताजी पूजा करते थे इसलिए मैं कर रहा हूँ। धर्म बुद्धि नहीं है क्या? कुल क्रम से अथवा देखा देखी, पूरा समाज कर रहा है तो कई लोगों को तो उससे ही चेतना आ जाती है, खुद से नहीं। जब बहुत लोग करते हैं तो उनको चेतना आती। क्यों? एक बात बताओ आप कि ये 10 लक्षण जो है भादों के अंदर ही इतनी चहल पहल क्यों होती? बाकी टाइम तो मंदिर सुने पड़े रहते, उस समय लड़ लेते हैं लोग, अरे पंडित को उठा के भगा दे, उनकी इतनी वो है। अभी हम पूजा कर रहे हैं ना कि हमारी थाली रिजर्व, जगह रिजर्व, कोई विचार नहीं करता। और बाकी दिन में 355 दिन मंदिर सुने पड़ते हैं, तो क्यों? उन 355 दिन करेंगे तो पाप लग जाएगा। और धर्म किसी तिथि में ही होता है, 10 दिन में ही धर्म होएगा। क्यों? 11वें दिन मिथ्यादृष्टि हो जाओगे तुम, तो जो भी सम्यक दर्शन होगा 10 दिन में ही होएगा। कि बाकी भी जीवन भर हम चाहें तो कर सकते हैं, कौन रोक रहा है? अच्छा है मंदिर खुला है तो बाकी दिन अच्छे से पूजन करें, भक्ति करें, सामायिक करें, स्वाध्याय करें। लेकिन लोगों का मन नहीं लगता है। जब सारा समाज कर रहा हो तो पीयर प्रेशर होता है ना एक तरह का, तो उस चक्कर में दूसरों की देखा देखी भी आदमी बहुत सारा धर्म कर लेता है। परंतु वो दूसरे काम होते हैं। उसमें फिर क्या होता है, दूसरों को देखा देखी, देखो आरती होएगी, दूसरे की देखा देखी कर लेगा, सब लोग नाच रहे जय हो जय हो जय हो, तो ये भी करेगा जय हो जय हो जय हो। अथवा दूसरी चीज क्या है, पूजन आदि दूसरों की देखा देखी खूब भक्ति भाव से करेगा, नृत्य गान करेगा, प्रभावना के काम दूसरों को देखा देखी करेगा, दान आदि बंटवाना वो देखा देखी कर लेगा। तो वो जो तत्व ज्ञान का अभ्यास है उसमें भी देखा देखी नहीं प्रवर्तता है। खैर कोई उसमें ही प्रवर्त जाए। आप देखो देखा देखी प्रवचन में नहीं आते लोगों, देखा देखी दूसरे काम करेंगे, लेकिन प्रवचन में आने में लोगों को झिझक होती है। तो कुल क्रम से या देखा देखी या क्रोध से, मान से, माया से, लोभाधिक से आचरण करते हैं। कुछ लोग क्रोध की वजह से साले को बता के रखूंगा क्या मैं इसको इस बार नई चुनाव में हराया, हमने ट्रस्ट के, तो फिर देखना ये सुबह 5 बजे मंदिर आता है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। तो 4 बजे क्यों आ रही है भैया? वो क्यों, काय के लिए आ रहे हैं 4 बजे? 4 बजे लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये धर्म करने के लिए नहीं आ रहे हैं क्या? कौन पहले अभिषेक, होड़ लगी अभिषेक प्रभु का, पहले कौन करे? तो होड़ लगी तो होड़ लगी हुई में काम कर रहे हैं, तो ये तो मानादि कषाय की वजह से कर रहे हैं। कुछ लोभ के लिए करते हैं, ये करेंगे तो इससे हमारा ये परिवार का ये काम हो जाएगा, समाज में पहचान हो जाएगी, ये हो जाएगा। दुनिया भर के कोई भी काम सारे सांसारिक अभिप्राय से, लौकिक माने अपने समाज के अंदर प्रतिष्ठा, ख्याति, पूजा, लाभ आदि के अभिप्राय से करते हैं।
कोई मान से, कोई माया से, कोई लोभ से, तो उससे आचरण करते हैं। तो पंडित जी ने क्या लाइन लिखी है इनके लिए, देखो कौन पढ़ेगा ये, वापिस से पढ़ूंगा मैं उसको, एक लाइन, एक सेंटेंस। उनके तो क्या नहीं है, क्या नहीं है उनके, अनीता जी भोपाल वाले, क्या नहीं है उनके? धर्म बुद्धि। हाँ, वापिस से बोलना एक बार। धर्म बुद्धि। हाँ, उनके तो धर्म बुद्धि नहीं है। और धर्म बुद्धि नहीं है तो सम्यक चरित्र कहाँ से हो जाएगा? जिसको धर्म करने की बुद्धि नहीं है और वो उसको वो चीज हो जाएगी जो अच्छे अच्छे मुनिराजों को भी नहीं हो रही है? नहीं हो सकती, नहीं होएगी। अब देखो पंडित जी ने आगे क्या कहा फिर उसके, कि उन जीवों में कोई तो भोले हैं, भोले भंडारी है, समझते ही नहीं है, सब करत है, हम भी करत है, हमारे बापूजी करत है तो हम करत है। तो वे क्या है, भोले हैं बेचारे कितने ही तो, और कितने ही तो कशाई है। कशाई मतलब कि ख्याति पूजा लाभ के लिए, क्रोध मान माया के लिए कर रहे हैं। तो वो पंडित जी कह रहे हैं चाहे तुम भोले हो चाहे तुम कशाई हो, ये दोनों जब तक है तब तक सम्यक चैत नहीं होगा। क्योंकि भोले का मतलब, भोले भंडारी माने अज्ञान भाव, तो अज्ञान भाव माने मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान पूर्वक सम्यक चैत नहीं होता। और कषाय जब तक विद्यमान है तब तक भी सम्यक चारित्र नहीं होता। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? कोई प्रश्न किसी को? मतलब अज्ञान और कषाय भाव से सम्यक चैत नहीं होता, अज्ञान और कषाय भाव मिटाने पर सम्यक चैत्र होता है। अज्ञान तो ही सम्यक चैत्र का कारण। बोलो समता। सर यहाँ पे जो ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है कि उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, मतलब परिणाम और अभिप्राय का क्या मतलब हुआ? परिणामों की परंपरा माने ये परिणाम क्यों हुए इसलिए, ये क्यों हुए इसलिए, ये परिणाम क्यों हुए इस कारण से। तो ऐसे करते करते आप जाते ही जाओगे तो आपको सबसे आखिरी में अभिप्राय मिलेगा कि इस अभिप्राय की वजह से वो कर रहा है, कोई इंटेंशन मिलेगा कि किस लिए कर रहा है। तो हम ये नहीं सोचते कि हम ये चीज किस लिए कर रहे हैं, बस नहीं, हम सोचते, हमारे अंदर में जो खोटा अभिप्राय पड़ा हुआ जिसके लिए हम करते हैं, तो खोटे अभिप्राय से हम कुछ भी काम करेंगे तो हमको फल उसका अच्छा नहीं लगेगा। परंपरा, परिणामों की परंपरा का मतलब एक के बाद एक पीछे जाते ना, पर अपने खुद के परिणाम विचारो कि ये परिणाम मेरे क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, और फिर वो जो हुआ उसका कारण क्या है। ऐसे जाते जाएंगे हम तो पाएंगे कि हमारे अंदर में कोई अभिप्राय, कोई इंटेंशन, कोई गोल छिपा है, जिस गोल के कारण हमारे परिणाम हो रहे हैं। सर यहाँ तक तो ठीक है, फिर ये वासना का बोल दिया आगे कि वासना का लगता है, तो फिर ये परिणाम और वासना ये सब कंफ्यूजन हो रहा है सारा एक साथ आने पे। नहीं, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय तीन चीज है। और अभिप्राय में जो वासना है मतलब ये है कि अभिप्राय में जिसको सांसारिक सुखों की इच्छा है तो उसका अभिप्राय खोटा है। जी ठीक। और कोई? हाँ अर्चेश बोलो। भैया इसमें मुनिराज के रिस्पेक्ट से बात हुई है कि गृहस्थों के रिस्पेक्ट से बात करिए? सबके रिस्पेक्ट से। तो सम्यक चारित्र तो वास्तव में तो मुनिराज का ही कहलाएगा ना, गृहस्थ का कैसे होगा? नहीं, सम्यक चारित्र का मतलब ये है कि गृहस्थ के भी एक देश व्रताधिक सम्यक की प्राप्ति तो हो सकती है ना। हाँ मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती की बात कर रहे। हाँ कोई, अरे इवन अपने भी सम्यक चारित्र नाम नहीं पाए वो, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय का भाव तो सम्यक दृष्टि भी कर सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फिर वो कषाय का अभाव जो बताया अनंतानुबंधी की मुख्यता से बताया। हाँ, सम्यक गृहस्थों के लिए जो कषाय का अभाव है वो अनंतानुबंधी की तरफ से। हाँ ठीक है। बोलो नहीं भैया, ये अभिप्राय का तो फल 100, मतलब मेरा ही प्रश्न था, जैसे अभी भी हमारे उसमें राग में उपादेय बुद्धि अभिप्राय में तो चलती है, तो पर थोड़ा बहुत इवन 700 अध्याय करते हैं तो थोड़ा बहुत तो फल लगता होगा ना पुण्य आदि का,
हाँ पुण्य बनता है ना, जितनी देर स्वाध्याय करते हैं उतनी देर पुण्य बनता है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व भी बनता है, ये अपने को ध्यान नहीं रहता है। नहीं वो मतलब पर थोड़ा तो परिणामों का फल लगता होगा ना, कि 0 ही लगता है? नहीं 0 तो नहीं लगता है परिणाम, क्योंकि अपने अभिप्राय भी उतने बेकार नहीं है, तो अपने को जो अच्छा फल भी मिल रहा है वो अभिप्राय के थोड़ी निर्मलता की वजह से है। ठीक है, मतलब मूल तो मिथ्यात्व तो अभिप्राय से बनता है, पर कषायों में जितनी मंदता रहेगी परिणामों में, उस हिसाब से पुण्य और पाप का बंध लगेगा। बराबर, वो उल्टी मान्यता का पाप तो निरंतर बंद ही रहा है। हाँ वो तो मिथ्यात्व तो चल ही रहा है। हाँ, अब परिणामों में कषाय तीव्र है तो वो मिथ्यात्व का भी स्थिति अनुभाग ज्यादा बंधेगा और पाप बंधेगा, और परिणाम मंद कषाय रूप है तो मिथ्यात्व का स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा और पुण्य प्रकृति बंधेगी। मिथ्यात्व का भी स्थिति अनुभाग कम पड़ जाता है क्या? हाँ, अगर कम हो? हाँ ऑफ कोर्स 100%, 101%। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाँ अनुराग जी बोलिए। हाँ मतलब इसमें व्यवहारावासी के उससे कह रहे हैं, तो जैसे वो शास्त्र इतने पढ़ रहा है और जैसे निश्चयवासी भी पढ़ता है तो शास्त्र, तो उसे तो मोक्ष का ही प्रयोजन है, तो फिर उसका अभिप्राय सही है? मोक्ष का ही प्रयोजन है, लेकिन फिर भी वो मुक्ति क्या है उसका अभी उसकी पहचान नहीं है। वो तो शास्त्र पढ़ता है ना, बहुत समय से पढ़ रहा है। समय साल पढ़ के भी उसका अभिप्राय नहीं सुधरा तो क्या हुआ? अभिप्राय क्यों नहीं सुधरा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि उसको मोक्ष की इतनी महिमा बताई है, मुक्ति की महिमा बताई है, राग देश मेरे नहीं है, एकदम शुद्धता से बात कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं सुधरता है अभिप्राय? आदमी को भोगों की वासना बहुत जबरदस्त है, आदमी को कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट। धर्म बाद में, मोक्ष बाद में, पहले कंफर्ट। नहीं तो जैसे धर्म करता है, स्वाध्याय करता है, तब तो उसे मोक्ष की महिमा आती है ना, तो फिर महिमा आती है और वो कर रहा है स्वाध्याय, लेकिन बैठती नहीं है अंदर, वो हमेशा बैठती नहीं है। बैठेगी तो छोड़, जितनी देर बैठ जाएगा उतनी देर, जैसे मिट्टी है, थोड़ी देर पानी रखो तो गीली होती है, बाद में फिर पानी उड़ जाता है, सूख जाती है। हाँ। परमानेंट इलाज का है। हाँ ये तो है, यही बात है। परमानेंट इलाज है तो सम्यक चैत नाम पाएगा ना वो परिणाम जो है वो उसके जो स्वाध्याय के समय हुए वो स्थिर नहीं रहते हैं। स्थिर नहीं है, स्थिरता नहीं है इसलिए क्योंकि अभी श्रद्धान दृढ़ नहीं है। श्रद्धान दृढ़ क्यों नहीं हो पाता है जब इतनी स्वाध्याय करता है? वो अपने मिथ्या श्रद्धान को कोई नहीं छोड़े तो कोई श्रद्धा शास्त्र भी क्या करेगा? हाँ योग्यता भी है। हाँ बहुत सारे बात है फिर वो तो ठीक है। हाँ अब एक पैराग्राफ और पढ़ लो, देखो। चलो अर्चेश है तो अर्चेश से पढ़ा लेते हैं। अर्चेश पढ़ो। तथा कितने ही जीव ऐसा मानता है कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। हाँ ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको पढ़ के भी चेतना आ जाए अपने को रात को 10 बजे भी, क्या कि ये जीव ऐसा मानता है कि जानने में क्या है? जान लेते हैं, बस पढ़ते रहते हैं वहां 1 घंटे बैठ के। अरे उससे क्या होएगा? कुछ करो तो करे तो क्या करे उसके लिए भैया, क्या करे बताओ? लॉकडाउन में क्या करें? क्यों कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि दाल रोटी छोड़नी जानी चाहिए? यूं ही छूट गई है बहुत सारी, तो क्या यूं ही बहुत सारे शौक तो छोड़े क्या हम? प्रकृति ने छुड़वा दिए हैं। इसलिए क्या करें, करने का क्या मतलब है? तो ये क्या है, ये व्यवहाराभासी का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये कुछ करते ही नहीं है, जानते रहते हैं। कुछ करने जानने में क्या है? कुछ करेंगे तो फल लगेंगे, हम भी जान लें। और जबकि अभी पंडित जी कहेंगे आगे, तो ये क्या है, इसको बिल्कुल भी तत्वाभ्यास को जानने की तरफ बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये समझता है जो कुछ मिलता है वो फल लक्ष्य से नहीं, क्रियाओं से मिलता है। तो क्रिया लक्ष्य तो है वो भी थोड़ी बहुत,
बाकी जो अभिप्राय सुधारने की तरफ है वो इसका लक्ष्य है। क्या, क्योंकि ये तो ये मानता है कि जानने में क्या है ही क्या, मतलब अरे अनेक लोगों की तो हे बुद्धि पड़ी है, हे बुद्धि जानने में, करने में नहीं। करना तो चाहिए, करना चाहिए, करेंगे तो फल लगेगा। जानने से क्या होएगा, जान लिया अपन ने, हाँ ये नहीं करना चाहिए, पर उससे नहीं, फिर वो करना नहीं, करना बंद कर देंगे तो फल लगेगा। माने जानने से नहीं लगेगा, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। ऐसे है कि नहीं, इसका उदाहरण बताओ। चलो मेरा गला बैठ गया, ऐसे भी आप लोग थोड़ा बताओ। ये तो लाइन पढ़ के मेरे को थोड़ी चेतना आ गई। कौन बोलेगा, बोलो नहीं। पूजा पाठ आदि करने से कार्य लगेगा, उसके फल की चिंता नहीं है। वो मतलब बाहर व्रत पूरा, उससे वो करोगे तो कुछ फल लगेगा। हाँ, उसका क्या ना, कुछ करो, कुछ करो। जो करेगा जानेगा तो नहीं, जानने से फल नहीं होता है। आपने जान लिया में क्या रखा है, हाँ, जैसे जान लिया आपने कि भाई संसार, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि सब दुख रूप है, जानने से क्या होगा, छोड़ो इसको, छोड़ेंगे तो फल लगेगा। बोलिए अनुराग जी, कीर्ति जी। हाँ, पूजा भी 4 या 5 कर लेगा, लेकिन एक भी पूजा का भावासन भी नहीं, भावासन क्या अर्थ भी नहीं मालूम होता है। अर्थ करके भाव भाषण तो बहुत दूर की बात है। अरे ये तो दूर की बात है, 1 घंटे बाद पूछो कौन सी 4 पूजा की है तो वही नहीं मालूम रहेगी। जानना ही नहीं चाहता है वो, पूजा में क्या लिखा है वही जान ले तो भावासन हो। बहुत है, तो इसलिए व्रत तप आदि। और फिर देखो आगे और पढ़ते हैं अपन, समझ में आया। और इसके बारे में कुछ बोलना है किसी को, जानने में क्या रखा है। ये बहुत पेटेंट वाक्य है, जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। जानने में क्या रखा है, जबकि भी आचार्य कहेंगे जानने में ही है जो भी कुछ है, जीव का स्वभाव जानना ही है, जो भी लगेगा वो जानने से ही लगेगा। बोलो प्रियंका जी, जान जी। अभिषेक नहीं कर रहे अभी इतने दिनों से, तो ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं। हाँ क्या, वैसे तो खैर थोड़े दिनों में सब नॉर्मल होके आराम से घर पे खा पी रहे हैं आराम से, कोई ऐसी बेचैनी भी नहीं है लोगों को। क्योंकि लोगों ने समझ रखा भाई भगवान ने अब लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो उनने लगाया तो उनने सोच के लगाया होगा, अब उनने दर्शन बंद कर दिया तो अपन क्या करा। भगवान के ऊपर ढोल देते हैं, हम क्या करें। भगवान आपने अपने मंदिर के दर्शन बंद करवा लिए, आपने लॉकडाउन अपने अपने ऊपर ताला लगवा लिया, तो इसलिए हमारा तो कोई अपराध है ही नहीं। तो ऐसा जान के संतुष्ट रहते। आप यदि व्यवहारवासी को या जो धर्म का थोड़ा बहुत भी इनको ऊपरी श्रद्धा होता है, ज्ञान नहीं होता है ना, तो आप उनको कोई चीज बोल दो कि अरे कुछ नहीं है, इसमें कोई पाप पाप नहीं है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, तो वो पाप क्रिया भी करने में उद्यमी हो जाएगा। क्योंकि उसको रुचि नहीं है ना, सबसे बड़ी बात पाप की छोड़ने की रुचि नहीं है। होना तो ये चाहिए कि कोई करोड़ों रुपए देवे और फिर भी ये लिखा हो बताए आपको कि देखो हिंसा में पाप नहीं है, तो भी आप कहो कि नहीं मेरी रुचि नहीं है हिंसा करने में। ठीक है, देखो और आगे 2 पंक्ति और पढ़ लेते हैं अपन। कौन पढ़ रहा था? हाँ अर्चेश पढ़ो। ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत मिथ्या दृष्टि नाम पाता है, असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इससे पहले तत्व ज्ञान इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। बस ये चीजें 4 पंक्ति जो लिखी है ना, ये सब लोग लिख लो अपनी डायरी में। ये व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि क्या है कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा ऐसा विचार कर व्रत आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं। क्रिया के उद्यमी रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केवल क्रिया ही का उद्यमी, इसका सारा ध्यान क्रिया सुधारने पे है।
और तत्व ज्ञान का तो उपाय नहीं करते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति का जरा सा भी उपाय नहीं करते। सो तत्व ज्ञान के बिना तो महाव्रत आदि का आचरण भी क्या है, मिथ्याचारित्र ही है। और तत्व ज्ञान होने पे कुछ भी व्रत आदि नहीं है, या थोड़े से भी व्रत है तो वो थोड़े से भी व्रत जो है सच्चे सम्यक चैत नाम पाता है। ठीक है, बोलिए। तो तत्व ज्ञान इतनी बड़ी चीज है, तत्व ज्ञान के बिना कितने ही करे तो मिथ्याचारित, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी नहीं है तो भी असह्य सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए क्या करना, बाह्य साधन करना। ठीक है, बिना तत्व ज्ञान का उपाय किया, बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए कोई भी जीव आचरण करेगा बाह्य तो कषाय घटाने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है कषाय घटाना। तत्व ज्ञान होने पर जीव का लक्ष्य बनता है कषाय घटाना, और फिर वो कषाय घटाने के लिए साधन करता है तो सच्चा नाम होता है। हाँ बोलो अर्चेश। भैया मतलब इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं कि श्रद्धा और चारित्र दोनों पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल क्या, बल्कि पहले श्रद्धा को बोला है ना, फिर चारित्र को बोला है। हाँ पर जैसे है तो दोनों मतलब अलग अलग ही गुण, तो इसमें फिर इनको रिलेट ही क्यों कर रहे हैं? रिलेट इसलिए क्योंकि उसके बिना वो नहीं होता है। सम्यक चारित्र तभी होता है जब पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। श्रद्धा और ज्ञान निर्मल होने पर ही चारित्र सम्यक चारित्र नाम पाता है। उसके बिना सारा चारित्र मिथ्या चारित्र नाम पाता है, और उसके सहित थोड़ा सा भी आचरण है वो सम्यक चारित्र नाम पाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उसका उपाय करो तो तुम्हारा जितना बाह्य साधन है वो सब सार्थक हो जाएगा, और वो नहीं करोगे तो तुम कितना ही करो सब बाह्य साधन तुम्हारे निरर्थक जाएंगे, सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएंगे। ठीक है। कितने 25 किलो पत्थर की गाड़ी और एक पाव रत्ती रत्न की डिब्बी, कौन की कीमत ज्यादा है? रत्न की डिब्बी की। फिर वह ऐसा ही है। तो जरा सा भी सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन अल्प है, एक ही रत्न है, लेकिन वो अपनी गरीबी भूखमरी मिटा सकता है, अपने अनंत दुखों को दूर कर सकता है। और उसके बिना यदि मतलब रत्न नहीं है और पत्थर के ढेर भी है, ऐसे व्रत तप चारित्र का ढेर भी है, लेकिन सम्यक तो नहीं है, तो वो कुछ भी ज्यादा कार्यकारी नहीं है। नहीं, ठीक ठीक है। हाँ, अब किसी को कुछ बोलना हो तो बोलिए। सागर जी बोलिए। पंडित जी, मेरे मन में बहुत दिनों का सवाल है जिसका कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला कि सम्यक ऐसा कहते हैं पहले दर्शन आता है, बाद में ज्ञान और बाद में चारित्र। तो ज्ञान किसी भी चीज का होने पर ही हमारी उसके ऊपर श्रद्धा बैठेगी ना? वो व्यवहारिक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान जब ही नाम पाएगा जब सम्यक दर्शन होगा। जैसे देखो, बच्चा जो है, कोई कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने जाता है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े बिना तो डॉक्टर होगा नहीं, लेकिन डॉक्टर तभी नाम पाएगा जब उसको डिग्री मिलेगी। हाँ। उसके पहले वो प्रैक्टिस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो प्रैक्टिस करने की परमिशन तभी है। ठप्पा डॉक्टर का तभी लगेगा जब लास्ट एग्जाम का सर्टिफिकेट आएगा। ऐसे ही सम्यक ज्ञान का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब सम्यक दर्शन होगा, लेकिन उसके पहले सम्यक दर्शन होने के पहले शास्त्र अभ्यास करना कि नहीं करना है? कि करना, क्योंकि उसके निमित्त से ही सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। मतलब निश्चय से ज्ञान ही पहले आएगा। बिल्कुल, सम्यक दर्शन पहले आएगा, मानना, और मानने को बिना जाने बिना माने नहीं हो सकता, तो इसलिए पहले आगम का अभ्यास होगा, माने जानना, फिर आगम अभ्यास पूर्वक, और फिर जो है चारित्र होगा। ठीक, धन्यवाद। बोलो समता जी। सर यहाँ पे जैसे तत्व ज्ञान के बिना बोले तो हम इसको अगर ऐसा बोले कि जो तत्व ज्ञान में सीमित है
उनको ही महाव्रत आदि लेना चाहिए। और अगर जो तत्व ज्ञान के बिना मतलब जो जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है तो फिर वो भी व्रत आदि लेना चाहिए, तो फिर उनको ये महाव्रत लेना चाहिए। सच्चे नहीं होंगे, सच्चे तभी होंगे जब तत्व ज्ञान सहित करेगा काम, तो सब सच्चा होगा। तत्व ज्ञान के बिना यथार्थता नहीं होगी। तो मतलब उनका जो फिर चारित्र धारण करना वो कुछ कार्यकारी नहीं होगा, पुण्य बंद होगा उससे काम का है। मतलब जिसके जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं होगा। और अगर उसके बाद में वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं क्या कि अगर वो महाव्रत आदि धारण कर लेते हैं तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? ऐसा कुछ शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्र में तो सम्यक का कारण एकमात्र तत्वाभ्यास कहा है। चाहे कोई बाहर, ये है कि तत्वाभ्यास के लिए उनको अवसर ज्यादा मिलेगा जो कि बाहर से निवृत्त होंगे, और जो घर गृहस्थी में आसक्त होगा उसको तत्वाभ्यास के साधन कम मिलेंगे। जी सर, ठीक है, अपन अभी इतना ही रखते हैं। और कुछ प्रश्नों किसी का